नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर पुलिस समय समय पर आम जनता को अवगत करवाती रहती है कि अगर आपके घर में कोई टेनेंट है या आपने कोई सर्वेंट रखा है या किसी को भी पनाह दी है तो उसकी वेरिफिकेशन करवाना बड़ा ही ज़रूरी है। कई लोग इस चीज़ से डरते हैं कि वेरिफिकेशन में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी के चलते आज फिर से इस समय एसपी साउथ है यहाँ पर जो जानकारी दे रहे हैं कितना अनिवार्य है आम जो भी अगर अपने घरों में टेनेंट रखते हैं, सर्वेंट रखते हैं या अन्य कोई आपका अतिथि आता है और 7 दिन से ज़्यादा आपके घर में रुकता है तो वेरिफिकेशन करवाना क्यों ज़रूरी है। और हाल ही में अगर बात करें लगभग कल से आज तक की बात करें तो 18 जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर या पुलिस चौकी में जाकर वेरिफिकेशन नहीं करवाई है। वो भी आपकी सुविधा के लिए एसपी साउथ जो हमारे साथ अजय शर्मा उनकी टीम मौजूद है जाने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है जनता जो डर रही है परेशान है आखिर वेरिफिकेशन में क्या कोई परेशानी आती है, इसी को लेकर इस समय जो एसपी साउथ हमारे साथ है अजय शर्मा जी, शिजान भट्ट जी हैं और कार्तिक श्रोत्रिया एसडीपीओ, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम जो कार्य जो है अपनी प्रतिबद्धता जम्मू के अपने जम्मू वासियों के तय बता रही है और लगातार ये टीम जो आप देख रहे हैं किस तरह से क्रैकडाउन है ड्रग तस्करों नशा तस्करों पर आए दिन आप देखते हैं। अगर कासिम नगर की बात करें, राजीव नगर की बात करें तो ऐसे लोगों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है जो कि नशा तस्कर है और युवाओं में समाज के युवाओं में नशा बेचते हैं। हाल ही में अगर बात करें तो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके घरों में भी छापेमारी की गई है। कल से लेकर आज तक अगर बात करें तो लगातार कल भी हमने बताया था आपको जम्मू के किन किन इलाकों में जो छापेमारी की गई थी। आज भी खंगाला गया था कि जम्मू को किस तरह से सुरक्षित बनाया जाए, किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस प्रतिबद्धता से अपना काम कर रही है और ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इस समय एसपी जो साउथ अजय शर्मा जी इनकी टीम मौजूद है, चलिए इन्हीं से जानते हैं। बार बार जनता तक हम भी अवगत करवाते हैं, ये भी करवाते हैं कि आखिर क्यों अनिवार्य है टेनेंट्स हैं, सर्वेंट्स हैं, अगर किसी को आप घर में आपके कोई रिलेटिव्स आते हैं एक हफ्ता से ज़्यादा रहते हैं, किस तरह से वेरिफिकेशन करवानी है। अजय शर्मा जी जिसे जानते हैं सर, समय समय पर हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस मीडिया के माध्यम से जनता तक अवगत भी करवाती रहती है, क्या ज़रूरी है, किस तरह से हम सुरक्षित अपने जम्मू को जम्मू वासियों को रख सकते हैं। उसके बाद भी कुछ लोग डरते हैं, किराएदार रख लेंगे, दुकान में अपनी दुकानें किराए पे दे देंगे पर वेरिफिकेशन नहीं करवाते। लगता है पता नहीं कितना बड़ा हुआ है, तो आप पूरी जानकारी दीजिए किस तरह से करवानी है वेरिफिकेशन। मैम, मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि समय समय पे जम्मू पुलिस अपने सभी शहरियों को अवगत कराना चाहती है, उनको एजुकेट करना चाहती है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। ऐसा हो सकता है कि आपके पड़ोसी ने कभी कोई ऐसा किराएदार रख लिया जिसके चलते उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके ऊपर नहीं होगा। जब ये चीज़ हमारे नोटिस में आएगी कि आपके पास जो आपके घर के अंदर, चाहे वो आपका हेल्पर है, आपकी मेड है, आपका टेनेंट है और आपकी शॉप के अंदर आपने किसी को रेंट आउट की हुई है और उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन पुलिस स्टेशन के ज़रिए आपने नहीं करवाई, तो आपके अगेंस्ट जो भी लीगल एक्शन बनता होगा वो लिया जाएगा। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 दिन के अंदर 48 आवर्स में हमने 18 एफआईआर लगाई हैं और पूरे साउथ जोन के अंदर, जिसमें सब डिवीज़न पुलिस सब डिवीज़न ईस्ट में और पुलिस सब डिवीज़न साउथ के अंदर ये सारी कार्रवाई की गई। और इसमें जो 3 एफआईआर्स थी मैम, वो एफआईआर जो रोहिंग्याज जिन्होंने अपनी ज़मीन या अपने जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको रेंट आउट कर रखा था इलीगली, उन 3 लैंड ओनर्स के खिलाफ भी एफआईआर हुई और 15 लोग इसके अलावा जो और ऐसे थे जिन्होंने विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन लोगों को अपने पास रख रखा था। जी अजय शर्मा जी, ये आप भी समझ सकते हैं हम भी कि आज का जो माहौल है इसमें हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अपने साथ सुरक्षा के साथ साथ अपने देश की जम्मू कश्मीर सुरक्षा का भी ध्यान रखें। कुछ लोग चंद पैसों के लालच में, इसे कहने से हम दुराहे नहीं देंगे कि उन्हें लगता है कि अगर हम पुलिस को बता देंगे हो सकता है कुछ ऐसा निकल आए, नहीं यहाँ से निकालना पड़े, हमारी कमाई निकल जाएगी, तो उन लोगों के लिए बताइए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डरते हैं पुलिस के पास आने से, तो वेरिफिकेशन में क्या ऐसा है, कौन से दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे ताकि जनता के लिए सुविधाजनक हो जाए, ये जानकारी सर। मैम देखें, ये क्वेश्चन जब बार बार पूछा जाता है तो मुझे कहीं ना कहीं दुख भी होता है जब आप कहते हैं कि लोग पुलिस के पास आने से डरते हैं। पुलिस के पास आने से क्यों डरना है? वी आर देयर फॉर योर सर्विस, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट एज लॉन्ग एज यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। हम लोग तो अपनी जान निशावर करते हैं मैम। हमारे हज़ारों लोगों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों ने देश के लिए, लोगों के लिए, यहाँ के शहरों के लिए अपनी जान की आहुति दी है।
तो ऐसा कंसेप्ट जो है इस चीज़ को अगर प्रोपोगेट ना किया जाए। सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी कार्रवाई आपको चाहिए, उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी आपके पास कोई बंदा कोई इंसान कोई एनीबडी हु कम्स टू यू विद अ रिक्वेस्ट कि मुझे आपके पास किराए पे मकान लेना है, दुकान लेनी है, तो सर्टनली ही और शी इज़ एन आइडेंटिटी। उसका कुछ ना कुछ जो है आधार कार्ड होगा, मोबाइल नंबर होगा, पीछे एड्रेस होगा, राशन कार्ड होगा। तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग दैट यू हैव टू गेट दीज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड फ्रॉम द कंसर्न पुलिस स्टेशन। हो सकता है कि जो इंसान आपके पास जिसको आप बड़ा शरीफ समझ रहे हैं, तो वो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, हाँ उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, तो ऐसा आपने सिर्फ अपने बीट अफसर को बताना है। अगर आपके बीट अफसर का अगर आपको नहीं पता है तो आप कंसर्न चौकी जब पुलिस स्टेशन में चले जाएं, उस इंसान को, व्यक्ति को कहिए आप कि आप अपना जो है वो फॉर्म, जो टेनेंट वेरिफिकेशन फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, उसके ऊपर अपना फोटोग्राफ लगाएंगे and get that certified copy from the police station or police chowki. That will be your savior and you are helping police, you are helping society. Yes, absolutely. सर कल की बात करें, आज की बात करें, ओजीडी ओवरग्राउंड वर्कर्स के घरों पर छापामारी की गई है, क्या कोई इनपुट से आपको या जिस वजह से आपने छापामारी की है सर? मैम देखें, ये हमारी एक रूटीन प्रोसेस रहती है। उसके चलते आज हमने साउथ जोन के अंदर जितने भी हमारे OGWs थे उनको साइमल्टेनियसली हमने एक सरप्राइज रेड की है, जस्ट टू नो दैट व्हाट दे आर डूइंग, वेयर they are into what kind of activities, and it was more of just knowing about their whereabouts and present activities. धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ SP सौदाजी शर्मा जी। लगातार हमने पहले भी कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम कर रही है, पर हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का कर्तव्य निभाना है, एक रिस्पॉन्सिबल देशभक्त होने का कर्तव्य निभाना है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम कर रही है, हमें भी इसमें योगदान देना है। बार बार हम कहते हैं, आपने घरों में अगर कोई टेनेंट रखा है, दुकान में कोई टेनेंट रखा है या सर्वेंट रखा है, उसकी जानकारी पुलिस को जाकर देनी है। उसके पास कोई भी आईडी प्रूफ होगा या कोई भी ऐसा दस्तावेज होगा जिससे ये दर्शाता है ये कहाँ का नागरिक है और क्या ये वाकई यहाँ का नागरिक, इसके दस्तावेज से इसके आइडेंटिफिकेशन पता चलती, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अन्यथा आप अगर इसे इग्नोर करते हैं तो कल को अगर वही व्यक्ति जो आपके घर में रह रहा है या दुकान में रह रहा है कोई बड़ी घटना को अंजाम देता है, तो उसके साथ साथ आप पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। बार बार हम कहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ऑलवेज एट योर सर्विस, पर हम अपना दायित्व क्या निभा रहे हैं ये सोचना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम कर रही है, अपना कार्य कर रही है, पर हमें भी इसमें अपना योगदान देना है ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर को, अपने देश को सुरक्षित रख सकें। फिलहाल ये जितनी भी जानकारी है, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर से हम कह रहे हैं कि अगर आपने दुकानों में, घरों में या टेनेंट्स रखे हैं या रोहिंग्या की जहाँ बस्ती है, उन पर भी अब लगातार उनका भी सत्यापन हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रही है, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो, ताकि वो बहरूपिया हो और अल्टीमेटली उसकी मानसिकता कुछ और हो, वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला हो जिससे लोगों का नुकसान हो, जनता का नुकसान हो। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को, अब इस मुहिम को सख्त ज़मीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसमें जनता का योगदान बड़ा ही ज़रूरी है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।